रणथंभौर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बाघिन आईबीटी 2507 कनकटी को मुकंदरा के लिए रवाना किया गया है। बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है। आरबीटी 2507 एफडी अनूप कियार डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर की मौजूदगी में ट्रैंकुलाइज किया गया, रेडियो कॉलर लगाया गया और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में रवाना किया गया है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के इंक्लोजर में रखा जाएगा आरबीटी 2507 को। मुकुंदरा के डीसीएफ एस मुथु और टीम ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसके बाद में अब रवाना किया गया है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी? और देखिए आयुषी, बड़ी खबर है और अब खास बात यह है कि रणथंभौर से जो बाघिन T84 एरोहेड थी उसके जो तीनों शावक जो सब एडल्ट हो चुके हैं उनको नंबर मिल चुके हैं। तीनों की रणथंभौर से रवानगी हो चुकी है। सबसे पहले जो आरबीटी 2509 था, यानी जो नर शावक था, उसको करौली शिफ्ट किया गया था। उसके बाद 2 दिन पहले अभी 2508 जो इसकी बहन थी अनवी, यानी कनकटी की जो बहन थी, उसको रामगढ़ विजदारी शिफ्ट कर दिया गया था। और आज सुबह ही इसको ट्रैंकुलाइज किया गया 2507 को, यानी कनकटी उर्फ अनवी। ये वही अनवी है। हम वही उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। जो रणथंभौर में 3 इंसानों की जो मौत हुई उसमें 2 में जिम्मेदार थी, प्रत्यक्ष जिम्मेदार थी। पहली घटना आपको पता है जिस तरह से 16 अप्रैल को हुई थी। इसने कार्तिक नाम के 7 वर्षीय बालक को अपना शिकार बनाया था अमराई के अंदर। और दूसरी घटना 11 मई को हुई थी, जब इसने अपने भाई के साथ जो देवेंद्र चौधरी जो वहां के रेंज ऑफिसर थे उनको अपना शिकार बनाया था। तो उसके बाद इसको बीड एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन एनटीसीए की परमिशन का लगातार इंतजार था। जैसे ही परमिशन मिली तीनों की शिफ्टिंग हो गई। आज तीसरी और अंतिम जो शिफ्टिंग थी वो 2507 यानी कनकटी उर्फ अनवी की हुई। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और वहां के रामानंद भाकर जो वहां के डीसीएफ हैं, उनके देखरेख में इसको सुबह ट्रैंकुलाइज किया गया। ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसको रेडियो कॉलर पहनाया गया। रेडियो कॉलर पहनाए के बाद जाने के बाद इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और देखा गया कि किस तरह से पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके बाद इसको रेस्क्यू वैन में इसको लोड किया गया और रेस्क्यू वैन के साथ इसको मुकंदरा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना कर दिया है। वहां पर जो एस मुथु हैं, जो मुकंदरा टाइगर रिजर्व के जो डीएफओ, उनकी टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसको कुछ दिनों के लिए एनक्लोजर में रखा जाएगा और इसका लगातार इसके व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इसका व्यवहार ठीक हुआ तो मुकंदरा के जंगल में इसको हार्ड रिलीज किया जा सकता है एनटीसीए की परमिशन के बाद, और नहीं रहा इसका व्यवहार ठीक तो कम से कम ये वहां पर मुकंदरा के एनक्लोजर में इसको फिलहाल तो रखा जाएगा। लंबे समय तक इसको एनक्लोजर में रखा जा सकता है जब तक इसके व्यवहार की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो। लेकिन अच्छी बात यह है, रणथंभौर वालों के लिए राहत की बात है कि एरोहेड के जो तीनों सब एडल्ट हो चुके शावकों को अब यहां से शिफ्ट कर दिया गया, यानी 2507, 2508 और 2509। क्रम जरूर उल्टा था इनको शिफ्ट करने का। 2509 को सबसे पहले किया, 2508 को उसके बाद किया और आज 2507 को कर दिया। यानी आतंक के जो साए बन चुके थे रणथंभौर में, उन तीनों को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। अब कम से कम रणथंभौर में यह स्थिति नहीं है कि कोई बाघ हमला करने की स्थिति हो, लेकिन हाँ, अभी भी लगातार जिस तरह से सब एडल्ट्स की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के मॉनिटरिंग जरूर करने की जरूरत है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। और अभी भी जो सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिस तरह से कि जैसे पदयात्री अंदर ना जाएं या 2 व्हीलर्स के साथ अंदर ना जाएं, क्योंकि अभी भी कई जगह देखने को मिलता है कि अभी भी फोर्ट के अंदर बाघों का वहां विचरण देखने को मिलता है। उसके अलावा स्लॉथ बियर भी कई बार वहां दिखाई दे जाता है। तो लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अनवी यहां से शिफ्ट किया चुकी है और अनवी को अब अपनी नई सल्तनत मिल चुकी है। वो है मुकंदरा टाइगर रिजर्व, जो कि 2 बार वहां पर बाघ पुनर्वास के प्रयास जो थे विफल रहे थे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों वहां एक बाघ शावक का जन्म हुआ और अब अनवी को वहां पर भेजा गया, तो कह सकते हैं कि मुकंदरा के दिन भी एक अच्छे आने वाले हैं। मुकंदरा में भी बाघों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन राहत की बात यही है कि अनवी को रणथंभौर से शिफ्ट किया जा चुका है। आयुषी, बिल्कुल। निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।